एमबीबीएस का एक नेगेटिव पॉइंट और एमबीबीएस के पॉजिटिव पॉइंट्स तुम्हारे हिसाब से क्या क्या हो सकते हैं। और अगर संजना स्पेशली 2022 का पेपर का बात की जाए तो तुमको क्या लगा था, मतलब क्या टफ आया, किस टाइप का आया? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोबिया फातिमा, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज अपने ही कॉलेज एलएमसीएच की एक 22 बैच की स्टूडेंट को हम लेकर आ गए अपने रूम और इंटरव्यू करेंगे एंड बहुत ही मजा आने वाला है, सो बने रहिएगा मेरे साथ। सो क्या नाम है तुम्हारा, बता दो मेरी ऑडियंस को। मेरा नाम संजना कुमारी है। संजना फ्रॉम 22nd बैच, तो लास्ट ईयर आई थी, तो इस बार 2023 का एग्जाम होने वाला है 7 मई में। तो संजना तुम बताओ कि तुम मतलब कहाँ से हो? मैं सीतामढ़ी से हूँ। अपने बारे में और क्या बताओ, जो भी मतलब कैसे तैयारी की, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताओ ऑडियंस को। मैंने अपना प्रिपरेशन 2017 जब मैंने 10th की थी तो मैं स्टार्ट की थी। ये मेरा 4th ड्रॉप में मेरा नीट क्लियर हुआ है और अब कॉलेज आके बहुत अच्छा लगता है सारा मेहनत सफल हो गया। वही तो तुम मतलब जब तुम तैयारी कर रही थी तो तुमको स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते थे? जैसे स्टार्टिंग में तुम्हारा जो ड्रॉप गया तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और क्या क्या तुम बाद में सही की जिससे तुम्हारा इस बार निकला? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब फेलियर से इंसान को सक्सेस मिलता है तो दूसरों लोगों को मतलब बाकी लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो तुम अपने हिसाब से बताओ। पहले 2 अटेम्प्ट में तो समझ ही नहीं आता था कोई, कभी किसी और चीज का कंटेंट पढ़ती थी, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ लेती थी। हाँ, समझ नहीं आता था क्या करना है। फिर जब पेपर एनालाइज किया तो लगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से ही आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। हाँ। जैसे फिजिक्स है तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ भी लोगे, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, नहीं नंबर नहीं बढ़ते हैं फिजिक्स में। तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करने, मॉक भी बहुत सारे देने। हाँ, तो मतलब यही होता है ना कि आपको जैसे एक बार आपका नहीं हो तो आपको आइडिया मिलता है। जैसे तुमको ये आइडिया लगा कि तुम बहुत सारे मटेरियल से पढ़ रही थी बट बाद में तुमको लगा कि एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, डायरेक्शन लेस नहीं पढ़ना है, एकदम डायरेक्शन में प्रॉपर एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आपको बार बार एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। सो गाइज, बातों ही बातों में हम लोग देख रहे हैं कि नीट की प्रिपरेशन के टाइम मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि आपको नीट प्रिपरेशन करते के साथ साथ फ्री का मॉक टेस्ट देने मिलेगा तो कैसा लगेगा? सो गाइज, अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि रहेगा बिल्कुल फ्री और जो रहेगा फ्रॉम 30 अप्रैल टू 6 मई। और इसका टाइमिंग रहेगा 2 बजे से 5:20। हाँ, यानी कि एग्जैक्ट वो टाइम जब आप लोग नीट 7 मई को दीजिएगा। तो एक तरह से 7 मई से पहले आपको 7 बार नीट का ही टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होगा। इसका जो सारे क्वेश्चन रहेंगे वो सब नीट पैटर्न पे रहेंगे। आपको लगेगा कि आप एग्जैक्टली आप रियल में नीट का एग्जाम दे रहे हैं एंड उसके बाद ही जैसे ही आपका एग्जाम एंड होगा उसके जस्ट बाद आपको आपका रैंक प्रेडिक्ट करके दिखाया जाएगा, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इससे आपको अपनी वीकनेस भी पता चलेगी और अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। आप चाहें तो ये आराम से अपने घर पर ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं या फिर जितने भी अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहां जाकर भी एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें से अच्छी बात क्या है कि हर टेस्ट के टॉप 3 रैंकर्स को 14,000 तक का गिफ्ट वाउचर्स मिलेगा। तो गाइज, देर किस बात की है? अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देने के लिए मिल रहा है तो इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी है। आप जाकर मॉक टेस्ट दीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस होगा एंड आपको फायदा ही होगा। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए और 30 अप्रैल से टेस्ट दीजिए हर रोज एंड साथ ही साथ पूरी तैयारी करते रहिए। एंड अब आगे बढ़ते हैं। और अगर संजना स्पेशली 2022 का पेपर का बात की जाए तो तुमको क्या लगा था, मतलब क्या टफ आया, किस टाइप का आया? तीनों सब्जेक्ट 22 में तो फिजिक्स इजी ही आए थे अगर आप फिजिक्स को पढ़े हो। हाँ। तो बाकी बायो में थे तो स्टेटमेंट्स ज्यादा थे, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से भी स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन थे, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, बट अगर आप एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो हो जाएगा। कितना मार्क्स आया था तुम्हें? तो पूछना भूल गई। मेरा मार्क्स 631 आया था। वाह, बहुत अच्छा है। और रैंक कितना था? 8,841। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अब हम पूछना चाहते हैं, जैसे तुमको ये सब तो हो गया नीट का प्रिपरेशन का, अब थोड़ा हट के पूछते हैं। सो संजना, अभी जैसे तुम आ गई कॉलेज में, कितना टाइम हो गया कॉलेज में तुमको आए? 4 मंथ्स हो गए हैं। 4 मंथ्स हो गया। तो इन 4 मंथ्स में तुम अपने हिसाब से बताओ कि तुमको एमबीबीएस का एक नेगेटिव पॉइंट और एमबीबीएस के पॉजिटिव पॉइंट्स तुम्हारे हिसाब से क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव पॉइंट से है कि आपको बहुत एंजॉय करने मिलेगा। वो फेज स्टेबल फेज नहीं है, यहाँ की एक स्टेबिलिटी है। पढ़ना तो यहाँ भी है बट एक है कि आप मस्ती के साथ पढ़ सकते हो अब आप। और नेगेटिव पॉइंट यही है कि अगर आपको एक रात पहले भी पढ़ना पड़े तो उतनी टेंशन होती है बट कम होती है।
और बेइज्जती बहुत होती है वाइवा से पहले, तो वो एक नेगेटिव वाइवा का आदत नहीं रहता है पहले से, है ना। अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद मिला है। और कभी कभी ये भी लगता है कि क्यों आ गए, मतलब टफ है, बट लगता है कि अभी तक कर लिए तो आगे भी कर लेंगे। और तुमको मतलब क्या रीजन था कि तुमको यही स्ट्रीम चूज करना था? मतलब 9 से था कि डॉक्टर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, फैमिली के लिए बनना है, एक सोसाइटी के लिए बनना है, अच्छे से सर्व करना है। कुछ और मतलब ऐसे ट्रिगर क्या अचानक से ऐसे आया कि तुमको लगा कि हाँ अब यही चूज करते हैं? मतलब तुम 11th में बायो ली थी ना, तो 10th में 9th से ही तुम्हारा था? 9 से। जैसे आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना होता है, वो इसलिए नहीं क्योंकि बस आपने MBBS ले लिया। आपको डॉक्टर बनना होता है क्योंकि आपने जो भी पिछले लाइफ में देखा है कि जैसे प्रॉब्लम हुई किसी को, कोई तो नहीं हो पाया ठीक से इलाज, तो आप इतने कैपेबल बनो कि आप उसको ट्रीट कर सको, आप सोसाइटी में एक बेहतर कर सको, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सको। तो ये भी तुम्हारा भी यही रीजन था? ऐसे बिना मतलब सोचे समझे कुछ नहीं मिल रहा तो ये कर लेते, वैसे नहीं करना चाहिए, अपना एक रीजन होना चाहिए आपको कि आप MBBS से करें। फिर तुमको स्पेशली NMCH का बताया, तो जब से आई हो क्या क्या हुआ है, क्या क्या मजा आया है? NMCH अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। और एक्स्ट्रा करिकुलर में जब मैं आई थी तो सरस्वती पूजा था, तो उसमें बहुत मजा आया, इवेंट्स में पार्टिसिपेट्स किए तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जब आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो टाइम के बाद ये टाइम बहुत अच्छा होता है। सीनियर्स इंटरेक्शन कैसा रहा है? अच्छा रहा है। सीनियर्स एग्जाम टाइम्स बहुत काम आते हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो सीनियर्स बहुत काम आते हैं। तो लास्टली संजना, जो स्टूडेंट्स अभी कुछ ही दिन में देने वाले नीट 2023, उनके लिए कुछ लाइंस बता दो, क्योंकि बहुत कम टाइम लग गया, सब नर्वस हो गए। अभी आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं, अगर 500 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, तो टेंशन मत लो। आप मॉक देना छोड़ना मत, मॉक देना और पिछले सारे मॉक्स को रिवाइज भी करके जाना और NCERT को प्रॉपरली रीड करना, क्योंकि क्वेश्चंस NCERT से ही आते हैं। मॉक में कुछ एडिशनल क्वेश्चन रखते हैं, बट अल्टीमेटली क्वेश्चंस NCERT से आएगा, आप कर लो। और एक दिन पहले कैसे मतलब रहना चाहिए एग्जाम के? एक दिन पहले बस आप डायग्राम देखो, कुछ जो पॉइंट्स होंगे जो आपने लाइन किए होंगे इम्पोर्टेंस, वो देखो, चार्ट्स देखो, बस उतना ज्यादा पढ़ो मत, और टेस्ट तो बिल्कुल मत दो एक दिन पहले। और तुम मतलब तैयारी कहाँ से की थी? तुम सीतामढ़ी की हो, तो तुम कहाँ पे जाके तैयारी की थी? इनिशियली तो मैं पटना में ही रह के की थी, और लास्टली मैं सेल्फ स्टडी से ही की हूँ। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना भी कोचिंग कर लो, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्टली। और संजना, जाने से पहले मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगी? कुछ भी बस बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट आपका हो एक जाएगा। बार आ जाएंगे कोई भी कॉलेज, जैसे आ गई NMCH, उसके बाद कितना भी कुछ टेंशन रहे आदमी फिर भी थोड़ा रिलैक्स हाँ, यहाँ आके बहुत रिलैक्स मिलेगा जब भी आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और फोड़ के आना। ठीक है, बाय।